गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको समझाया जा रहा था जीवन के बारे में, और ये बताया गया था कि जीवन सहयोग और संघर्ष का मिला जुला स्वरूप है। सहयोग और संघर्ष दोनों के दोनों, मान लीजिए सहयोग नहीं है तो अकेला आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, और संघर्ष नहीं है तो उसकी धुलाई नहीं हो सकती। अब संघर्ष भी किया जाए और सहयोग भी किया जाए। अब संघर्ष कैसे किया जाए, इस बारे में सोचना होगा। क्या हम किसी से जाकर के झगड़ा करें? नहीं, उसको संघर्ष नहीं कहा गया है। संघर्ष कहा गया है अपने अंदर आत्म स्वरूप में आई हुई कमियों के साथ में संघर्ष को करना। आध्यात्मिक साधना करने का जो मूल उद्देश्य है वो यही है। संघर्ष का दूसरा नाम आत्मनिर्वाण भी कहा जा सकता है। हमको अगर आत्मनिर्माण करना है तो उसके लिए संघर्ष जरूरी है। आत्मनिर्माण के लिए जीवन की जितनी उलझनें हैं, जितनी समस्याएं हैं, उन सबको सुलझाना है जिनमें हम उलझ गए हैं। निवेदन करूंगा, बहुत करके मनुष्य की आंतरिक स्थिति पर यह सब निर्भर करता है। यों कभी कभी कठिन प्रारब्ध भोग के रूप में विघ्न बाधा हमारे जीवन में पैदा करते रहते हैं। उन्हें हटते बहुत परेशान कर देते हैं। आमतौर से जीवन की गतिविधियां व्यक्ति की अपनी निज की मनोभूमि के ऊपर आधारित होती हैं। उन्हीं के आधार पर वो चलती हैं। जिसे क्रोध आता है उसे सब कोई अपने प्रति पक्षी, दुष्ट, झगड़ालू मानता है। जिसके मन में ईर्ष्या द्वेष की प्रबलता है उसे सर्वत्र शत्रु और दुष्ट दिखाई पड़ते हैं। आलसी व्यक्ति को सब कार्य इतने कठिन दिखाई पड़ते हैं कि सफलता का मार्ग चारों तरफ से उसको विघ्नों से भरा हुआ दिखाई देता है। विषय विकारों में जिसकी दृष्टि दूषित हो रही है उसे हर व्यक्ति व्याभिचारी लगता है, और उसकी प्रकृति अविश्वासी, छिद्रान्वेषी बन गई है, तो उसे हर कोई संदिग्ध, धूर्त, दोषी प्रतीत होता है। डरपोक व्यक्ति हो तो चारों ओर अपने ऊपर आपत्तियां मंडराती हुई दिखाई देती हैं। पतित दृष्टिकोण के लोग इस संसार में केवल पाप, पतन, छल, छद्म, शोषण, दुष्प्रवृत्तियां का बोलबाला उनके जीवन में दृष्टिगोचर होता रहता है। वो इसी बुराइयों के अंदर अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। संसार में अनेक बुराइयां मौजूद हैं और उनकी मात्रा भी बहुत अधिक है, पर उसका तात्पर्य कदापि ये नहीं है कि यहाँ बुराई के अतिरिक्त कोई अच्छाई नहीं है। अब देखने की बात एक है। देखने की बात एक क्या है कि मेरे अंदर अपनी कितनी कमी है। जो मेरे अंदर कमियां हैं मुझे उन कमियों को देखना होगा। जो कमी है
मुझे किसी की, संसार की कमी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कोई कमी कहीं की हो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर मेरा बिगाड़ सकती है तो जो कमी मेरे अंदर है वो मेरा बिगाड़ सकती है। पाप की अपेक्षा पुण्य की मात्रा जब तक ज्यादा रहेगी तब तक कठिनाइयां आती रहेंगी, पर सुविधा रहने के कारण आपको दुष्टता से सज्जनता की तरफ बढ़ने का मौका मिलता रहेगा। परंतु यदि सज्जनता कम पड़ गई और दुष्टता बढ़ गई तो वो दुष्टता आपकी सज्जनता को भी खींच करके लेकर के दुष्टता में लेकर के चली जाएगी। यदि ऐसा ना होता, दुनिया इस योग्य ना रही होती, परमात्मा का पुत्र आत्मा जहां अवतार लेता, मृत्यु की अपेक्षा जीवन को अधिक प्यार करता। मैं आपसे यही कह रहा हूं, जितनी शुभ कल्पनाएं आपके जीवन में पैदा होती रहेंगी, मैं निवेदन कर रहा हूं, कठिनाइयां, दुख की घड़ियां, परीक्षा की घड़ियां हर किसी के सामने आती हैं, हर किसी के सामने आती हैं। यहां केवल एक बात कहना चाहूंगा, बड़े अच्छे मन से उसको लगाना और मन से ये लगाना, जो दुख की घड़ी में भी प्रसन्न है, जो दुख की घड़ी में भी प्रसन्न है, इसका मतलब है परमात्मा उसके साथ है। जो दुख की घड़ी में भी प्रसन्न है, यानी कि दुख में भी जिसको दुख सता नहीं पा रहा है। मैंने अभी कहा था, सज्जनता की मात्रा जब ज्यादा होती है तो दुष्टता को भी खींच करके सज्जनता में बदल देता है, पर जब दुष्टता की मात्रा बढ़ जाती है तो सज्जनता को भी लेकर के दुष्टता में बदल देता है। आत्मनिवेदन कर रहा हूं, मैंने ही अभी कहा है कि जिसमें या जिसके साथ में ईश्वर का साथ है, उसे दुख की घड़ियों में भी प्रसन्नता नजर आएगी, परीक्षा की घड़ियों में भी वो प्रसन्न होगा। आप लोगों ने परीक्षाएं दी होंगी। जब व्यक्ति परीक्षा के समय पर होता है तो वो अपने आप को कैसी प्रतिकूल स्थितियों में पड़ा हुआ पाता है, शोक संतप्त उद्विग्न विक्षुब्ध उस समय उसकी स्थिति बनी रहती है, और कैसा व्यक्ति रहता है कि एक अजीब तरह की उसकी प्रकृति बनती हुई चली जाती है। अगर उस स्थिति से आप उबरना चाहते हैं तो शुभ कल्पनाओं का सहारा लेकर के हमें ईश्वर की तरफ चलना होगा। ईश्वर दयालु है, वो किसी के साथ अनीति नहीं बरतता, सबके साथ न्याय करता है, सबका साथ देता है। वो आदमी को अंदर से परखता है, ना कि बाहर से परखता है। उसे बाहर से कोई मतलब नहीं है। परंतु मैं फिर से ये कह रहा हूं, भगवान न्याय करता है, परंतु जो भगवान के न्याय में विश्वास करता है वो भगवान पर विश्वास करता है। इसलिए हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए। भगवान हर सांस में, हर व्यक्ति के साथ में, हर जीव के साथ में उसका साथ रहता है। वो अपने जीव का साथ कभी भी किसी भी घड़ी में नहीं छोड़ता। मैंने पिछले दिनों की ऑडियो और वीडियो में जितनी भी डाली हैं, उन सब में एक ही बात पर जोर देता रहा हूं। किस बात पर जोर दे रहा हूं? जिसके साथ मां गायत्री जैसी शक्ति है, उसका इस दुनिया में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कमी है तो अपने आत्मविश्वास की कमी है, अपने आत्मविश्वास की कमी है। मैंने अभी पिछले एक प्रवचन में आपको बात समझाई थी। आत्मा का जो स्वरूप है, जो स्वभाव है, वो आनंदमय है, आनंदमय है। जिसे अंतर ज्ञान यानी कि आत्मज्ञान
जिसका प्रस्फुटित होने लग गया, उसे निरंतर आनंदित होते हुए देखा जाएगा। आध्यात्मिकता इसी को कहते हैं कि जिसमें वो अंदर से आनंद और बाहर से प्रसन्नता फूट करके निकलती हो। शोक संतप्त और विशुद्ध व्यक्ति वही पाए जाते हैं जिनकी अपनी आत्मिक शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, बड़ी ही परीक्षाओं के बाद में ये इंसान का जीवन हमको मिला है। बहुत परीक्षाओं के बाद तब ये जाकर के हमको इंसान का जीवन मिला है। अगर अपने अहंकार के अंदर हम इसको ऐसे ही गंवाते रहें, और याद रखना, जिसमें अहंकार होगा उसमें बदले की भावना होगी, वो शत्रुता को बढ़ाएगा, दुष्टता को बढ़ाएगा, बुराइयों को बढ़ाएगा, वहां पर बुराइयां पनपेंगी। परंतु जो निरंकारी होगा उसको किसी भी तरह का कोई पीड़ा नहीं सताएगी। मैं ये तो नहीं कहता कि उसके जीवन में कोई विघ्न, बाधा या पीड़ा, शोक, संताप नहीं आते हैं, निश्चित रूप से आते हैं, पर उन परिस्थितियों में भी वो तटस्थ बना रहता है और अपने जीवन को जीता हुआ चला जाता है। यहां मैं फिर से कहूंगा, इस संसार में सब कुछ जो कुछ भी है वो हंसने के लिए है, रोने के लिए नहीं है। अगर दुख की घड़ियां आई भी है तो हमें हौसले को जगाना है, हौसले को जगाना है। मैं फिर से कहूंगा, जिसके साथ सहयोग है उसका दुनिया में कोई विरोध नहीं कर सकता। मैंने अभी कहा, जिसके साथ में माँ गायत्री की कृपा आकर के जुड़ गई है उसका दुनिया में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। जो बुरा है वही अशुभ है, जो अशुभ है वही बुरा है। अब हमारी प्रखरता के लिए ये चुनौती है, परीक्षा की घड़ी है, जिसको देख करके हमको रोना नहीं है, बल्कि प्रतिकूलता हमारे लिए साहस को बटोरने, धैर्य को मजबूत करने और सामर्थ्य को विकसित करने के लिए हमारे सामने विकसित की गई है। दोबारा से निवेदन पूर्वक कहूंगा, दुख की घड़ियों में भी भगवान का ध्यान करिए, उसका सहारा लीजिए। आपका अधिकार है मांगने का, उसका सहारा लीजिए। और सहारा कैसे लीजिए? मैं आपसे निवेदन करूंगा, ईश्वर, मैं इस संसार रूपी अंधेरी गुफा में फंसा पड़ा हुआ हूं, जिसमें घोर तमस्या, अनेक बुराइयां राक्षस के रूप में हमें सता रहे हैं, जो हमें हमारा भक्षण कर रहे हैं और हमारा भक्षण करके हमारी जिंदगी को खत्म करते हुए चले जा रहे हैं। मां, इस अंधकार का नाश करते हुए उस प्रकाश को जगाइए। कौन से प्रकाश को जगाइए? जो दीपक से पैदा होता है या जो लाइट, बिजली जला करके पैदा होता है? नहीं, उस प्रकाश की बात मैं आपसे नहीं कर रहा हूं। वास्तव में इस दुनिया के अंदर जो प्रकाश है, वो अंधकार है, वो अज्ञानता का अंधकार है। और अज्ञानता का अंधकार किसके कारण है? लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये जो चीजें हैं, ये हमारे ज्ञान पर ऐसा पर्दा डाल देती है और हमको भटका देती है। अभी जैसा मैं आपको समझा रहा था, अगर बुराइयां कहीं पर पैदा होती हैं तो इस अज्ञानता के कारण ही पैदा होती है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप में लोभ पैदा होने लगा तो मुक्ति के रास्ते पर वो आपको जाने नहीं देगा, चाहे आप कितना ही प्रयास कर लीजिए। दुष्टता और सज्जनता की बात जो मैंने आपको समझाई थी, ये आपकी चेतना में जगा हुआ एक भाव है। जब वो भाव आपकी चेतना में जगता है तो बस वो आपको उसी अपनी प्रतिक्रिया में
आपको बांध लेता है, हम उसी में बंद करके रह जाते हैं। यहाँ पर ईश्वर को साधारण अंधेरे से दूर करने के लिए प्रार्थना नहीं की गई है, जो कि एक मैंने कहा है जो सांसारिक स्रोतों से प्रकाश पैदा किया जाता है, उसकी बात नहीं कही गई है। ऐसे में हम ईश्वर से केवल एक ही प्रार्थना करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, स्वार्थ, जो ये राक्षस है, ये हमारी आत्मा के पतन के गर्क में गिराने में लगे हुए हैं। न तो हम अपना भला कर पाते हैं और ना संसार का भला कर पाते हैं। अपना भला तब होगा जब हम संसार का भला करेंगे, और संसार का भला ये हमें करने नहीं देते हैं। भगवान ने हमारे लिए पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप हमें ये जन्म मनुष्य के रूप में दिया। कितने बड़े भाग्य हैं हमारे, कितने बड़े भाग्य हैं। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, उन आशंकाओं की तरफ मत जाइए, उन आशाओं के दीप को अपने अंदर जलाइए कि हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर ने जो कुछ भी इस दुनिया के अंदर घड़ा है, बनाया है, वो सब पर मेरा अपना अधिकार है, क्योंकि वो मेरा अपना पिता है। उसने ये सब मेरी सुविधा के लिए मुझे बनाया है। इस पर मेरा हक है, इस पर मेरा हक है। ये मुझे मिलके ही रहेगा, मुझे इसे प्राप्त ही करना होगा। अगर हम उसको प्राप्त करते हैं, मैं फिर से कहता हूं, हर सुविधा के अंदर, हर सहयोग के अंदर, हर अच्छाई के अंदर, हर शुभ के अंदर, हर पुण्य के अंदर, हर परोपकार के अंदर परमात्मा ही बैठा हुआ है। संसार रूपी जो सुंदर बगिया भगवान ने सजाई है, वो सब हमारे लिए सजाई है। बस एक छोटा सा काम उसने हमको दिया है, उसने हमें इसका मालिक नहीं माली बनाया है, माली बनाया है। हमें माली के तरीके से इसको सींचना, बढ़ाना और सुंदर बनाना होगा। बस इतना सा काम हमें उसने दिया है। अज्ञानतावश हम उस ओर देखना नहीं चाहते और अपने नीच और निकृष्ट स्वार्थों की पूर्ति में करने में लगे रहते हैं। हर समय लोभ, मोह, काम, क्रोध की पूर्ति हम नहीं करते हैं, वो अपने आप उठते हैं, अपने आप उठते हैं और उठ करके हमको नीच और स्वार्थी प्रवृत्तियों में पूर्ति करने के लिए हमको मजबूर करते हैं। हर समय लोभ, हर समय मोह, काम की पूर्ति के लिए ताने बाने बोलते रहना, ये हमारा स्वभाव बन गया है। इसमें व्यवधान आने पर हमें क्रोध आने लगता है और पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा के रूप में ऐषणाएं हमारे साथ लगी हुई हैं, जो हमें दिखाई नहीं पड़ती। इनके अतिरिक्त हमें दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता। दूसरे भूखे मरते रहें, हम कोई चिंता उनकी ना करें। स्वार्थ पूर्ति के लिए हम अंधे हो जाएं, अपने चारों तरफ इतनी ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर लें कि परमात्मा का दिव्य प्रकाश हम तक पहुंच ही ना पाए। इन दीवारों को, हमको बाउंड्रियों को गिराना होगा, और वो बाउंड्री और किसी की नहीं है। आपने गरुड़ पुराण में भी सुना होगा, यम के दरबार के रूप में वहां पर बड़ी बड़ी मजबूत दीवारें होती हैं, जहां जो किला है उसका वो बहुत शानदार और बहुत मजबूत है। परंतु शानदार और कुछ नहीं है और मजबूती कुछ और नहीं है। ये लोभ, मोह, काम, क्रोध की ही दीवारें हैं, जिन्होंने हमारे आवरण को ढक कर के रखा हुआ है। और यम और कोई नहीं है, इसके बीच में बैठा हुआ जो नियम है, उसी को यम कहते हैं। हमारी आत्मा पंच कोशों की अंधेरी गुफा के अंदर, उस किले के अंदर, उस कोठरी के अंदर बंधी पड़ी हुई है, कराह रही है, और उसकी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है। ऐसी दिव्य प्रकाश की आवश्यकता हमें है, जिसमें हम अपनी अंतरात्मा को देख सकें और उसके मिलन का दिव्य आलोक चारों तरफ फैला सकें। आत्म ज्योति के प्रकाश के आगे
सहस्रों सूर्यों का प्रकाश भी फीका पड़ जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ध्यान साधनाओं के अंदर हम लोगों को प्रेरित करते हैं, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, हमें अंधेरे से प्रकाश की तरफ लेकर के चलें। हम अंधेरे में पड़े हुए हैं, हमें प्रकाश की तरफ लेकर के चलें। जीवन को प्रकाशित हम करते रहें। मृत्योर्मा मृत्युंगमय, इस मृत्यु से अमरता की ओर बढ़ते हुए हम चले जाएं। सत्य ज्ञान की प्राप्ति होने का यही एक मार्ग है। अवरोध जो पैदा हो गए हैं उनको राक्षस मान करके हमको हटाना होगा, उनको बुरा मान करके हमको हटाना होगा। याद रखना, जहां ये संभव है तभी ये पता चलता है कि जिन्हें हम अपना हितैषी समझते थे वही हमारी जड़ को खोद रहे थे, और जिन्हें हम शत्रु समझते हैं वो असली मित्र निकल करके आते हैं। जिनसे हम बचते फिर रहे हैं वही वास्तव में हमारे सच्चे मित्र हैं, और जिनको आज हम खोज रहे हैं वही हमारे सच्चे शत्रु हैं। भारतीय जीवन पद्धति का यही सार है। भारतीय शास्त्र विद्याओं का यही एक लक्ष्य है। अंतःकरण में परम ज्ञान की प्रदीप्त ज्योति को, उसके प्रकाश की संपूर्ण जीवन भर हम मार्गदर्शन के रूप में उसको प्राप्त करते रहें। समझ लेना, मनुष्य सरलता से आत्मोन्नति के मार्ग पर बढ़ता हुआ चला जाएगा। अज्ञानता का अंधेरा छटते ही जीवन की प्राप्ति संभव हो सकती है। ईश्वर की तेजोवई से भी कहा गया है, जिसका अर्थ है कि ईश्वर तेज स्वरूप है। हम उसी तेज का अर्थात प्रकाश का ध्यान करें और उसी की तरफ को बढ़ें। नई उपलब्धियां हमें हंसना सिखाएं। अब तक जो मिल चुका है उसमें संतोष व्यक्त करना चाहिए, और भविष्य की शुभ कल्पनाएं हमको करनी चाहिए। कल्पना करके हम अपनी प्रवृत्तियों को उस शुभ की तरफ को मोड़ें। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अगर हम इसको लक्ष्य बनाना चाहते हैं तो जो मैं अभी आपसे कह रहा था, साधना किसको कहते हैं? अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उन आध्यात्मिक प्रयासों का नाम ही साधना है। मैंने अभी आपसे कहा, जब कोई क्रोध करता है तो आपको क्रोध स्पष्ट झलकता नहीं है क्या? जब कोई लोभ करता, आपको नहीं कह रहा हूं, जब कोई आपके सामने होता है और आप पर क्रोध कर रहा है तो वो क्रोध आपको स्पष्ट दिखता है कि नहीं दिखता है? स्वभाव से आपको ये भी दिखता होगा, अगर किसी ने आपसे मुंह बना करके रखा हुआ है तो आपको इस बात का भी जानकारी लग जाएगी कि फला आदमी मेरे से नाराज है, उसने मुंह फुला करके मुझसे रखा हुआ है। आपको उसकी जानकारी हो जाएगी। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे वो जानकारी मुझे हो जाती है, और जानकारी को होने के बाद कई व्यक्ति जिनके अंदर नकारात्मकता होती है वो क्या करते हैं, उसको महत्व ना दे करके क्या करते हैं, उसको उसके हाल पर छोड़ देते हैं। परंतु जो महत्व देते हैं वो उस बुराई को हटाते हैं। मैं फिर से कहूंगा, बुराई को जितनी जल्दी हटा लिया जाए, विकार को जितनी जल्दी दूर कर दिया जाए, उतना ही अच्छा होता है। पतित दृष्टिकोण के लोग इस संसार में केवल छल छद्म शोषण दुष्प्रवृत्तियों का बोलबाला चारों तरफ पैदा करते हुए चले जाते हैं, और आज की परिस्थितियों में, परिवेश में आप देख लीजिए, चारों तरफ यही होता हुआ चला जा रहा है। संसार में अनेक बुराइयां मौजूद हैं, उनकी मात्रा भी बहुत है, पर इसका तात्पर्य ये कभी नहीं है कि हम बुराई के लिए आंतरिक और कुछ है ही नहीं। बहुत अच्छे से समझ लेना, अगर हम केवल
अपनी बुराइयों को ही आंतरिक रूप से उन बुराइयों का ही सहयोग लेते रहें तो निश्चित रूप से ये धरती पर बुराई की अब बढ़ती चली जाएगी। परंतु इस धरती पर भलाई तब बढ़ेगी जब भले व्यक्ति इस धरती पर पैदा होंगे। पाप की अपेक्षा पुण्य की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, कठिनाइयों से सुविधाएं अधिक होनी चाहिए, शत्रु दुष्टता से सज्जनता अधिक होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो दुनिया इस योग्य नहीं रहती है कि परमात्मा का पुत्र आत्मा यहाँ अवतार लेता है और अवतार लेकर के मरने के लिए पैदा होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, सहयोग और संघर्ष की बात मैंने अभी आपसे की थी। सहयोग किसका लिया जाए? परमात्मा का लिया जाए। कैसे लिया जाए? गुरु को सहारा बना करके लिया जाए। गुरु की महिमा को इसलिए ही बड़ा कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर है, अर्थात गुरु में ही ये सारे के सारे आकर के समा गए। हाँ, निश्चित रूप से गुरु में ये सारी शक्तियां, जो महान शक्तियां हैं, वो गुरु में आकर के समा जाती है। तभी गुरु अपने शिष्य को दीक्षा दे करके अपनी इच्छा का प्रत्यारोपण उसके ऊपर करता है और उसे बुराई की तरफ से अच्छाई की तरफ लेकर के चलता है। यदि ऐसा ना होता तो दुनिया इस योग्य रहती कि परमात्मा का पुत्र आत्मा जहां अवतार लेता है वहां मृत्यु की अपेक्षा जीवन को अधिक प्यार करने का मौका मिलता है। मैं भी आपसे कह रहा हूं, मुझे बताओ, अगर कोई व्यक्ति प्याज को खा ले और बदबू ना आए तो ऐसा संभव नहीं है। अगर किसी ने प्याज खाया है तो उसके मुख से बदबू आएगी ही आएगी। कोई नशा पी ले और उसके ऊपर पागलपन ना छाए, ऐसा संभव नहीं है। कोई वो जुलाब ले सनाए की पत्ती खा ले तो उसको दस्त लगेगा ही लगेगा। विषपान करने वाले अपने सामने मृत्यु की विभीषिका को पैदा कर लेते हैं। इसी प्रकार जैसी व्यक्ति की मनोभूमि होती है वैसे ही व्यक्ति अपने लिए उन परिस्थितियों को खींच करके ला करके खड़ा कर लेता है। यहाँ मनोभूमि असंस्कृत, पतोन्मुख, निरंतर निम्नगामी हो तो जीवन उलझा हुआ होगा ही होगा। उनका बाह्य जीवन निश्चित रूप से अस्त व्यस्त मिलेगा। जितनी कुछ समान सामग्री प्राप्त होती है वो अपर्याप्त और दोषपूर्ण लगेगी। जितने व्यक्ति अपने साथ में किसी संबंध सूत्र में बंधे हैं वे बुराई और बदनामियों से, बदमाशियों से घिरे हुए पड़े हैं। जो भी परिस्थितियां आदमी को बांध करके रखे हुए हैं वो कभी भी व्यक्ति को सुख नहीं देंगे और ना ही संतुष्टि देंगे। खिन्नता, झुंझलाहट, परेशानी और जलन उनके जीवन में हमेशा घिरी रहेगी। अगर हम उनसे निकलना चाहते हैं तो जो हमारा स्वार्थी दृष्टिकोण है, जो हमें सदा मतलब प्रधान बना करके रखता है, उसके संबंध में केवल एक ही चीज, न्यायोचित। मैं फिर से कहता हूं, ईश्वर का प्रधान गुण एक ही है कि वो सबके साथ न्याय करता है, न्याय करता है। बस अन्याय हम अपने साथ करते हैं, इसलिए दोषपूर्ण परिस्थितियों में जाकर के हम फंस जाते हैं। आदमी जब अन्याय करता है या अन्याय उसके अंदर से पनपता है, दूसरों पर अन्याय करता है, तो व्यक्ति अपने अंदर थकान को महसूस करता है। परंतु दूसरी तरफ देखिए, जब व्यक्ति के साथ न्याय होता है तो जितना दोष है उतनी सजा को पाकर के व्यक्ति अपने आप को हल्का महसूस करता है। अपने आप को हल्का, मैंने जितना गलत किया मैंने अपना भोग लिया, मैंने जितना गलत किया मैंने अपना उतना भोग लिया। इससे दूसरों के प्रति उसका दृष्टिकोण
या कहिए शत्रु के प्रति भी उसका दृष्टिकोण कभी खराब नहीं होता है। जिसने जितनी कमी की है उसको उतना ही उतना परिणाम मिलना चाहिए, और मिलता भी वही है। ये भी सुनिश्चित जानना, अभी दुनिया में ईश्वर है और उसी के सहारे ये दुनिया चल रही है। जिसने दूसरों के प्रति कभी सेवा और कभी सहयोग का व्यवहार नहीं किया, उसे अपने प्रति किसी उपकार का क्या आशा करनी चाहिए। कृतज्ञ व्यक्ति दूसरों के लिए उपकार और एहसान को तुरंत भुला देने वाले होते हैं। इधर करवाइए, जो उपकार करेगा उसके बाद शत्रुता शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रति उपकार के रूप में उसके एहसान को वो चुकाना नहीं चाहते। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर तुरंत ही उसे भुला दिया जाएगा, और भुला करके उसके प्रति शत्रुता, कहीं हमें एहसान का बदला ना देना पड़े, और किसी सज्जनता की झांकी अब उसके अंदर नहीं मिलेगी। होगा क्या, वो चारों तरफ से अपने आप को घिरा हुआ महसूस करेगा, चारों तरफ से अपने आप को घिरा हुआ महसूस करेगा, और महसूस ही नहीं करेगा, साथ में वो अपने आप को ऐसी उलझनों में जकड़ा हुआ पाएगा जो उसके लिए एक मुसीबत बन करके खड़ी रहेंगी। मैं कृतज्ञता के प्रति उपकार की उच्च भावनाओं जिसके मन में कैसे उठे, निष्ठुर, निर्दय और क्रूर व्यक्ति दया और करुणा की स्वर्गीय अनुभूति को कहां से कर पाएगा। अहंकार में जो डूबा होगा उसे नम्रता, विनय, शिष्ट और सभ्य व्यवहार करने में किसी को मधुरता का अनुभव नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, हर शत्रु ये चाहता है, क्या चाहता है, कि मेरा शत्रु खत्म हो जाए, मेरा शत्रु खत्म हो जाए, हर शत्रु चाहता है। परंतु यहां पर मैं ये कहूंगा, इस पतन से ईश्वर बचाने के लिए सदा सबके साथ रहता है, और जब साथ रहता है, आदमी को साथ न्याय करता है, तो आदमी को मधुरता का अनुभव होता है। खुदगर्ज व्यक्ति के लिए निस्वार्थता का दिव्य रस आस्वादन कर सकना प्रायः संभव नहीं है। ये संभव उसके लिए नहीं है। जिसने अपनी मनोभूमि को सुसंस्कृत बनाने का साधना नहीं की, उसके मन में केवल पाश्विक संस्कार ही भरे पड़े रहते हैं। इसके लिए परमात्मा की पुनीत कृति, ये दुनिया दुर्गंध से भरी हुई, जल से जलाने वाले शमशान घाट की तरह से अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देती है। हो सकता है ऐसे लोगों को पूर्व के पुण्यों से, चतुरता और पुरुषार्थ से भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, परंतु इतना मात्र से सुख शांति प्राप्त उसको नहीं हो सकती। भौतिक संपदाएं केवल झंझट बढ़ा सकती हैं और जिम्मेदारियों और चिंताओं के बोझ को लाद सकती हैं, थकान और झुंझलाहट को पैदा कर सकती हैं, पर शांति, संतोष उनमें एक कण भी नहीं मिलेगा और एक कण की वृद्धि भी नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आंतरिक स्थिति का, मनोभूमि का परिष्कार करिए। एकमात्र उसका उपाय है। बाहर की वस्तु हर परिस्थिति में अनुकूल बन सकती है, बाहर की वस्तु हर परिस्थिति में अनुकूल बन सकती है। बेशक इस दुनिया में ऊबड़ खाबड़ भी बहुत है, पर जितने दृष्टिकोण परिमार्जित होते हुए चले जाएंगे, जितने दृष्टिकोण परिमार्जित होते हुए चले जाएंगे, उसके लिए अवांछनीय तत्वों की सुप्रक्रिया अपने आप पैदा होने लग जाएगी। वो परिस्थितियां अपने आप आने लग जाएंगी। ये बहुत हद तक संभव है। सोचने का तरीका, बस केवल सोचने का तरीका, उसको हमको चेंज करना होगा। विचार और आदर्श उच्चतर के हैं, अनायास ही संसार के हर तत्व बदलने लग जाएंगे, सज्जनता पैदा होने लग जाएगी और अपनी ओर आकर्षित करने लग जाएगी, सहयोग मिलने लग जाएंगे और उससे लाभान्वित हम होने लग जाएंगे। मानव जीवन की सरसता का बहुत अनुभव आप कर पाएंगे।
जीवन में उपस्थित अधिकांश कठिनाइयां ऐसी होती हैं जिनमें समाज या दूसरे व्यक्तियों द्वारा उपस्थित कठिनाइयों की अपेक्षा अपनी जिनकी भूल, अशुद्ध दृष्टि से, प्रमुख कारणों के कारण, जो कारण अंदर छुपे हुए हैं, जिनके कारण हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, जिसके कारण आहार विहार की मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है, असंयम का कारण, उसके कारण तरह तरह के रोग हमारे जीवन में पैदा हो रहे हैं, निश्चय ही वो हमारे स्वास्थ्य नियमों पर दृढ़ता से चलने की शक्ति हमारे अंदर नहीं छोड़ते हैं। अस्वस्थता का जो भी दुख भोगना पड़ता है, उसी के कारण हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, परंतु अस्वस्थता का जो हमको भोगना पड़ता है वो इसी कारण भोगना पड़ता है कि हम आत्म अनुशासन पर टिक नहीं पाते, आत्म अनुशासन पर टिक नहीं पाते। मैं बहुत ही आत्मीय निवेदन के साथ आज आप लोगों से बोल रहा हूं और चाह रहा हूं कि किसी भी तरह की तंगी आपके सामने आ जाए, परेशान मत होना, परेशान मत होना। गुरु हमेशा साथ देता है, नहीं तो इस दुनिया में गुरु और माँ बाप को कोई नहीं पूछता। हर तंगी में, हर दुख में माँ बाप अपनी संतान के साथ खड़ा रहता है, गुरु भी अपने भक्त के साथ खड़ा रहता है। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो दुनिया किसके भरोसे टिकी रहेगी? किसी का तो भरोसा इस दुनिया के अंदर है। हम बड़ी बड़ी कठिनाइयों से, आओ मैं सबसे कह रहा हूं, हम बड़ी बड़ी कठिनाइयों से मिलकर के उनके साथ संघर्ष कर सकते हैं और संघर्ष करके उनको नीचा दिखा सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं। जो झंझटें, जो मुसीबतें जो हमें आज घेरे हुए हैं, हम उनको दूर कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। आओ, अगर उन मुसीबतों को दूर करना है तो मिलकर के उस साधना को हम सीखें, करने का सोचें, अपनी हैसियत को बनाएं, अपने आप, मतलब उस पैसे का खर्च नहीं कह रहा हूं, अपने आपे का खर्च करके देखिए, खर्च करके देखिए, कहां खर्च करके देखिए, अच्छाई में खर्च करके देखिए। और आज मैं ये प्रवचन इसलिए कर रहा हूं, हमारा ही अपना एक भक्त है, कार्यकर्ता है, बच्चा है, आज उसका कोर्ट का फैसला आना है। अगर हम सब चाहें अपने आप को खर्च करें न्याय के लिए, ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, तो हम सब की सामूहिक प्रार्थना एक शक्ति बनकर के उभर करके आएगी। सहयोग की बात मैंने कही थी और संघर्ष की बात भी मैंने कही थी। सहयोग करिए, आत्मीय है, विरोधी नहीं है, आत्मीय है, परमात्मा का सहयोगी है। सहयोग से कठिनाइयां दूर होती हैं। आओ मिलकर के इस परिवार में उस सहयोग की भावना को जागृत करें। क्या नहीं कर सकते? दुख की घड़ियों में अगर कहीं पर दुख की घड़ियां आती हैं, मैं एक बात कहता हूं, अगर गांव में चोर आ जाए और किसी घर में घुस जाए और किसी को बाहर के को पता लग जाए और वो आवाज देकर के कहे मैं आता हूं, तो चोर के पैर उखड़ जाएंगे और जो मकान का मालिक है उसमें मजबूती आ जाएगी, आत्मबल पैदा हो जाएगा, आत्मबल पैदा हो जाएगा। मैं बड़े ही अपने पन के साथ कह रहा हूं कि हमारा एक आपसी गूढ़ रिश्ता है। उस गूढ़ रिश्ते को आओ पोषण करेंगे, मिलकर के पोषण करेंगे। जो दुष्टता आकर के बैठ गई है, जो सज्जनता को अपनी तरफ खींच रही है, जो हमारी प्राण शक्ति को कमजोर कर रही है, जो हमारे मनोबल और आत्मबल को कमजोर कर रही है, मैंने ही आपसे कहा था
दुख की घड़ियों में भी जो प्रसन्न रहता है, दुख की ऐसी परिस्थितियों में भी जो संतुलन को बना करके रखता है, जो बच्चा पढ़ता है वो परीक्षा से नहीं डरता है, जो बच्चा पढ़ता है वो परीक्षा से नहीं डरता है, क्योंकि उसका ज्ञान उसके साथ होता है। आओ हम सबके साथ भी हमारा भगवान हमारे साथ है, और इन परिस्थितियों से, इन दुख की घड़ियों से हम उनको उबारें, हम उनको उबारें। कल कृष्णावती के लिए, जो भूत बाधा के लिए मैंने कहा था, उनको आराम, आज उनका मैंने कह रखा है, आज आपका आखिरी दिन होगा। 2 काम आज के लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। आज पूरा दिन आप इसी में अपने आप को प्रार्थना में ही संलग्न रखेंगे। बाबा राम तिवारी जो भदोई से हैं और वहीं से कृष्णावती भी है, दोनों का आज उद्धार हो जाए, इसके लिए मैं आपसे नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा, आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ। बाबा राम तिवारी का आज मुकदमा की आज फाइनल डेट है, उसमें उनका वो रिजल्ट आना है, किस तरफ किस मोड़ पर जाएगा, न्याय हो। मैं नहीं कह रहा किसी को सताया जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाबा राम तिवारी जीत जाए, मैं तो ये कह रहा हूं दोनों के साथ न्याय हो, और ऐसा न्याय हो अंतरात्मा जिसको पा करके सहज रूप में शांति हो, किसी के जीवन में भी विघ्न पैदा ना हो, ऐसी भावना, ऐसी इच्छा, ऐसी आस्था, ऐसी कामना करते हुए मैं आज की बात को संपन्न कर रहा हूं। 2 व्यक्तियों की भलाई के लिए आज आपको काम करना है। ओम शांति ही शांति ही शांति।